टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज हम आपको बात बताएंगे लिथियम के बारे में कि लिथियम क्या होता है। लिथियम को पूरे डिटेल में बताएंगे कि लिथियम किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करता है और किस तरीके से कहाँ कहाँ इंडिकेशन और कहाँ कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है लिथियम को। तो स्टार्ट करते हैं लिथियम। तो जो लिथियम होता है ये क्या होता है? लिथियम जो ये लिथियम होता है ये एक मेडिसिन होती है। लिथियम इट इज ए मेडिसिन, ये एक मेडिसिन होती है। लिथियम इट इज ए मेडिसिन। जो लिथियम होती है ये एक मेडिसिन होती है। तो जो लिथियम है इसको डिस्कवर्ड क्या किया? लिथियम इज डिस्कवर्ड, लिथियम इज डिस्कवर्ड। जो लिथियम को डिस्कवर्ड किया गया वो किया गया 1817 के अंदर। 1817 के अंदर इसको लिथियम को डिस्कवर्ड किया गया। और जो लिथियम है इसका यूज, लिथियम इज यूज इन साइकेट्रिक। इन साइकेट्रिक के अंदर जो लिथियम का यूज है वो कब किया गया? 1949। 1949 में साइकेट्रिक के अंदर लिथियम का यूज किया गया। जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनको लिथियम थेरेपी दी गई, लिथियम मेडिसिन प्रोवाइड की गई। और जो साइकेट्रिक के अंदर लिथियम को यूज किया गया वो किसके द्वारा यूज किया गया? वो एक साइंटिस्ट थे, जो एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन केड। जॉन केड एक साइंटिस्ट थे, ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने साइकेट्रिक वाले पेशेंट को लिथियम दिया, साइकेट्रिक वाले पेशेंट को लिथियम मेडिसिन के रूप में। तो मतलब कि लिथियम का जो साइकेट्रिक वाले पेशेंट में यूज हुआ वो 1949 के अंदर हुआ। और किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट टाइम जॉन केड के द्वारा किया गया। और जो डिस्कवर की गई थी लिथियम, जो 1817 के अंदर इसको डिस्कवर की गई थी। और ये एक मेडिसिन होती है। तो बात करते हैं रूट ऑफ लिथियम। रूट ऑफ लिथियम, जो लिथियम होती है ये एक मेडिसिन होती है। तो मेडिसिन होती है तो बेसिकली एक टैबलेट फॉर्म में होगी लिथियम, जो ये टैबलेट फॉर्म में होती है। जो लिथियम होते हैं टैबलेट फॉर्म में होते हैं। तो ये रूट ऑफ लिथियम है कि कौन सी रूट से लिथियम को हम पेशेंट को देते हैं। तो ये होता है ओरली रूट से देते हैं, ओरली रूट से प्रोवाइड करते हैं लिथियम को साइकेट्रिक वाले पेशेंट को। जो पेशेंट होता है उसको जो लिथियम प्रोवाइड करते हैं वो ओरली रूट से देते हैं। और एक होता है इसमें कि बिफोर मील, विद मील एंड आफ्टर मील कि जो लिथियम होता है इसको लिथियम को हम बिफोर मील मतलब खाने से पहले नहीं दे सकते, और आफ्टर मील खाने के बाद भी नहीं दे सकते। इसको विद मील देते हैं। जब भी हम किसी को लिथियम देंगे तो ये विद मील के साथ देनी, मतलब खाने के साथ देनी है। उन्होंने बिफोर मील दे दिया, आफ्टर मील, क्योंकि ये टेस्ट में बेटर टेस्ट होता है, इसका एक कड़वी लगती है। तो लिथियम को जो रूट होता है ओरली, वो ओरली रूट होता है और विद मील के साथ देते हैं। ओरली जब देंगे तो विद मील के साथ देंगे इसको। अब बात करते हैं इसके बाद रूट लिथियम की एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिथियम। लिथियम का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लिथियम, जो लिथियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिथियम का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ लिथियम, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिथियम। लिथियम का मेटाबॉलिज्म कहां पर होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ लिथियम होता है, जो लिथियम का मेटाबॉलिज्म होता है, नो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिथियम, नो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिथियम इन द बॉडी के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता लिथियम का। जो लिथियम होती है वो रूट होती है लिथियम की, वो होती है ओरली रूट होती है, विद मील के साथ प्रोवाइड करते हैं लिथियम को। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिथियम, लिथियम का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिथियम का एब्जॉर्प्शन होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिथियम, लिथियम का जो मेटाबॉलिज्म है, नो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिथियम इन द बॉडी के अंदर लिथियम का कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ द लिथियम। लिथियम का एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? मतलब कि जब इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बचेगी, तो एक्सक्रीट होगी, बाहर निकलेगी। तो किस ऑर्गन के द्वारा एक्सक्रीट होती है? तो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होती है। ये एक्सक्रीट होती है किडनी के द्वारा। जो लिथियम होती है
एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम, किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन करते हैं लिथियम का। इसके बाद कौन से किस मतलब कि लिथियम एक्सक्रीट होगी किडनी के द्वारा, बट किडनी इसको मतलब नॉर्मली अगर लिथियम लिया तो लिथियम एकदम अचानक मतलब कि एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। तो लिथियम को कोई एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जिसका नाम होता है सोडियम Na। जो सोडियम होता है ये एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी मदद से लिथियम एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से बाहर। मतलब कि अगर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम है और लिथियम को एक्सक्रीट कराना है तो लिथियम को एक्सक्रीट कराने में सोडियम हेल्प करता है। एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से कि अगर हमारे पास सोडियम का एक मॉलिक्यूल्स है, ये सोडियम का एक मॉलिक्यूल्स है और हमने एक मॉलिक्यूल्स लिथियम का लिया, एक मॉलिक्यूल्स हमने लिथियम ली मेडिसिन में, एक मॉलिक्यूल्स, तो ये एक मॉलिक्यूल्स है सोडियम का और एक मॉलिक्यूल्स लिथियम का, ये सोडियम का लिथियम के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन हो जाता है, मिल जाता है आपस में और ये आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। अगर हमारे पास सोडियम है तो लिथियम एक्सक्रीट होगा, अगर सोडियम नहीं है तो लिथियम एक्सक्रीट नहीं होगा। तो जो सोडियम का इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लिथियम के साथ, ये इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अगर सोडियम है तो लिथियम एक्सक्रीट होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स है और लिथियम के हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स है, लिथियम के 5 मॉलिक्यूल्स है और सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम के आ चुके और 2 मॉलिक्यूल्स यहां से लिथियम के आएंगे, लिथियम के 2 ही मॉलिक्यूल्स आएंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल के साथ एक ही सोडियम कंबाइन होगा, एक सोडियम मॉलिक्यूल के साथ एक ही लिथियम कंबाइन होगा। तो एक मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स लिथियम के आगे यहाँ पर और 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम के आगे, ये कंबाइन हो गया, आप एक्सक्रीट हो जाएगा हमारी बॉडी से, किडनी के द्वारा एक्सक्रीट हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी हमारी बॉडी से किडनी के द्वारा। ये क्या होएगा जब 2 मॉलिक्यूल सोडियम के मिले और 2 लिथियम के मिले। हम इस तरह से नहीं करते कि इसको कि सोडियम हमारे पास नहीं है और लिथियम को एक्सक्रीट करके, लिथियम बिना सोडियम के एक्सक्रीट बॉडी से हमारे नहीं होगा। तो सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिथियम को एक्सक्रीट कराने के तहत। तो इस तरीके से लिथियम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है अगर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम है। अब बात करते हैं हम इस तरीके से, अगर हमारी बॉडी के अंदर डाइट में बात करते हैं, डाइट लेते हैं, डाइट ऑफ कौन सी, अगर हम लिथियम ले रहे हैं तो डाइट ऑफ लिथियम थेरेपी, अगर हम लिथियम ले रहे हैं तो कौन सी डाइट लेते हैं, लिथियम थेरेपी में हम कौन सी डाइट लेते हैं, लिथियम थेरेपी में हम लेते हैं नॉर्मल सोडियम डाइट, नॉर्मल सोडियम डाइट, नॉर्मल सोडियम डाइट लेते हैं जब हम लिथियम थेरेपी लेते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर हमारे पास नॉर्मल सोडियम डाइट है, नॉर्मल सोडियम डाइट है और हमारे पास नॉर्मल लिथियम है, जो लेवल है लिथियम का वे भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल सोडियम डाइट एंड नॉर्मल लिथियम लेवल। तो इस तरीके से अगर हमारे पास सोडियम भी नॉर्मल है और लिथियम भी नॉर्मल है तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट इजीली हो जाएगा लिथियम। अगर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, अगर हमारे पास सोडियम नॉर्मल ना हो के, अगर हमारे पास सोडियम डिक्रीज है नॉर्मल लेवल से, डिक्रीज द सोडियम लेवल, नॉर्मल सोडियम लेवल, जो सोडियम का लेवल है वो हमारी बॉडी में कम है, नॉर्मल वैल्यू से कम है और लिथियम नॉर्मल पर है, नॉर्मल लिथियम लेवल, हमारी बॉडी में लिथियम का लेवल नॉर्मल है और सोडियम की मात्रा नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो जो नॉर्मल वैल्यू से भी कम है और ये नॉर्मल है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर नॉर्मल लिथियम थेरेपी है और नॉर्मल ही होता सोडियम का जो वॉल्यूम है हमारी बॉडी में वो भी नॉर्मल होता, तो कोई हमारे बॉडी के अंदर लिथियम नहीं बचता, क्योंकि नॉर्मल से आराम से जो भी ये भी नॉर्मल हो जाता है, ये भी नॉर्मल हो जाता है, तो इजीली पास आउट हो जाता है, इजीली एक्सक्रीट हो जाता है किडनी के द्वारा। बट इस कंडीशन में क्या है, अगर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल नॉर्मल से कम है और लिथियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, अबव है, यह नॉर्मल है,
तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी, लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिसिटी, इस तरीके से लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर अगर सोडियम की मात्रा नॉर्मल वैल्यू से कम है और लिथियम नॉर्मल वैल्यू में है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल से भी कम है और ये नॉर्मल है। तो इस तरीके से, और एक दूसरी कंडीशन होती है ये वाली कि अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल सोडियम डाइट, नॉर्मल सोडियम लेवल, सोडियम का लेवल नॉर्मल है, बट इंक्रीज द लिथियम लेवल, हमारी बॉडी में लिथियम का लेवल इंक्रीज है। अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल सोडियम लेवल है और इंक्रीज लिथियम लेवल, हम लिथियम ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी हमारी बॉडी में लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, लिथियम टॉक्सिसिटी, इस कंडीशन में भी लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी, लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी के 3 इंपॉर्टेंट रोल है। अगर नॉर्मल सोडियम लेवल है तो हमारी जो लिथियम की लेवल है नॉर्मल, वो इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा। अगर सोडियम का लेवल कम है और नॉर्मल लिथियम लेवल है हमारी बॉडी में, तो लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि जो सोडियम है वो एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है लिथियम को, तो ये नॉर्मल से भी कम है, तो इसलिए लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और अगर ये लेवल, सोडियम लेवल नॉर्मल है और लिथियम का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, तो इस कंडीशन में भी लिथियम की टॉक्सिसिटी है, क्योंकि लिथियम तो नॉर्मल है और क्या नाम सोडियम तो नॉर्मल है और लिथियम का लेवल इंक्रीज है हमारी बॉडी में, तो इस कंडीशन में भी लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये होता है कि डाइट ऑफ लिथियम थेरेपी। जब हम लिथियम थेरेपी लेते हैं तो कौन सी डाइट लेते हैं? नॉर्मल सोडियम डाइट लेते हैं। अगर नॉर्मल सोडियम डाइट ना लिए तो हमारी बॉडी में लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इसके बाद बात करते हैं साइड इफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ लिथियम थेरेपी। लिथियम थेरेपी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में? मतलब कि जब हम लिथियम थेरेपी पे है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं? सोडियम लेते हैं। सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि लिथियम को एक्सक्रीट कराने में सोडियम ही हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। इसके बाद करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम। साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम, लिथियम का क्या साइड इफेक्ट है हमारी बॉडी में? अगर हम लिथियम लेंगे तो फर्स्ट साइड इफेक्ट होता है नोजिया एंड वोमिटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, नोजिया एंड वोमिटिंग, एक साइड इफेक्ट है लिथियम का। सेकंड होता है न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज हो जाएगा हमारी बॉडी, न्यूट्रोफिल्स काउंट इंक्रीज हो जाएगी। और थर्ड है पॉलीयूरिया, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ये साइड इफेक्ट है लिथियम के। अब बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ द लिथियम, किस किस कंडीशन में लिथियम देते हैं? इंडिकेशन ऑफ लिथियम, लिथियम को कौन कौन सी कंडीशन में हम प्रोवाइड करते हैं? तो लिथियम होता है अगर कोई मेनिया वाला पेशेंट है, मेनिया वाले पेशेंट को लिथियम प्रोवाइड करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस, मेनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम होती है। लिथियम मेनिया क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी करना, इस तरह की कंडीशन जो भी करेगा हाइपर करेगा, एडवांस करेगा, इंक्रीज, हर चीज हाई लेवल में करेगा, उसको बोलते हैं मेनिया वाले पेशेंट को हाइपर एक्टिविटी करना, इनअटेंशन हो जाना, इस तरह की कंडीशन करेगा। मेनिया वाले पेशेंट को देते हैं लिथियम और देते हैं बायपोलर मूड डिसऑर्डर। बायपोलर मूड डिसऑर्डर वाले पेशेंट को देता है। बायपोलर मूड डिसऑर्डर क्या होता है? ये होता है कि एक बार हाइपर एक्टिविटी करना, एक बार डिप्रेशन में जाना, मतलब कि डिप्रेसिव एपिसोड आएगा कुछ समय के लिए और कुछ समय के लिए मतलब हैप्पीनेस आएगा, इंक्रीज हाइपर एक्टिविटी करेगा, इस कंडीशन में देते हैं। इसमें मेनिया में देते हैं, मेनिया और डिप्रेशन, एक बार मेनिया का एपिसोड आना और एक बार डिप्रेशन का एपिसोड आना, उसको बोलते हैं बायपोलर मूड डिसऑर्डर। बाय मतलब दो बायपोलर मूड डिसऑर्डर, दो कंडीशन होता है इसमें, एक बार मेनिया एपिसोड आएंगे, एक बार उसको डिप्रेशन वाले एपिसोड आएंगे। बायपोलर मूड डिसऑर्डर मेनिया वाले पेशेंट को देते हैं इंडिकेशन में लिथियम, और बायपोलर मूड डिसऑर्डर में देते हैं, और देते हैं स्कीजोटाइपल
मूड डिसऑर्डर, इसकी जो इफेक्टिव मूड डिसऑर्डर, तीन मतलब इंडिकेशन है। इंडिकेशन होता है लिथियम मेनिया वाले पेशेंट को देते हैं, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर वाले को देते हैं जिसमें एक बार मेनिया एपिसोड आते हैं और एक बार डिप्रेशन वाले एपिसोड होते हैं। इसकी जो इफेक्टिव डिसऑर्डर, इसकी जो इफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, समटाइम स्किज़ोफ्रेनिया का एपिसोड आएगा और मूड डिसऑर्डर के एपिसोड आएगा, उसको मूड डिसऑर्डर एंड स्किज़ोफ्रेनिया के एपिसोड आएगी। इन कंडीशन में देते हैं लिथियम को। तो ये होता है ऑल अबाउट लिथियम के इंडिकेशन ऑफ द लिथियम और साइड इफेक्ट लिथियम। इसके बाद आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लिथियम। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लिथियम, लिथियम को कहाँ कहाँ नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लिथियम। लिथियम कौन कौन से पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। एक किडनी डैमेज, अगर किसी की किडनी डैमेज हुई हो उस वाले कंडीशन पेशेंट को हम लिथियम थेरेपी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लिथियम एक्सक्रीट हो रहा है हमारे किडनी के द्वारा। अगर किसी की किडनी डैमेज है तो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो लिथियम हमारी बॉडी से बाहर नहीं होगा, इसलिए लिथियम टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसलिए जो किडनी डैमेज वाले पेशेंट को नहीं देने और एक हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को नहीं देने। हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को नहीं देने, किडनी वाला डैमेज पेशेंट को नहीं देने और हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को नहीं देने। ये होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लिथियम। और एक प्रेग्नेंट लेडी, जो प्रेगनेंसी में नहीं देने, क्योंकि प्रेगनेंसी में फीटल पे साइड इफेक्ट आ जाते हैं कि जो फीटल होता है उसमें कोई हार्ट डिसीज होती है, इस तरीके से कंजेनिटल हार्ट डिसीज होने के चांसेस होते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देने, हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को नहीं देने और किडनी डैमेज वाले पेशेंट को लिथियम नहीं देने। ये होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द लिथियम। तो ये होता है लिथियम किसने दी, कब दी, है इस तरीके से लिख लीजिए आप। इसके बाद हम करते हैं बात करते हैं नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल। नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल क्या होता है, मतलब कि जो ब्लड में लिथियम लेवल होता है नॉर्मल, वो कितना होता है 0.6 से लेंगे 1.2 मिली इक्वी पर लीटर। ये नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड के अंदर सीरम की, जो लिथियम की सीरम के अंदर ये नॉर्मल वैल्यू होती है 0.6 टू 1.5 मिली इक्वी पर लीटर। नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल होता है। इसके बाद आते हैं कि अगर डोजेज ऑफ लिथियम की डोजेज की बात करते हैं। डोजेज ऑफ लिथियम, जो लिथियम होती है वो एक मेडिसिन होती है। तो लिथियम मेडिसिन होती है तो एक टैबलेट फॉर्म में आती है। तो एक टैबलेट फॉर्म में आती है, इट इज ए टैबलेट। ये एक टैबलेट फॉर्म में होती है। और जो एक टैबलेट फॉर्म होती है इसकी मतलब कि जो कितनी होती है ये टैबलेट फॉर्म में 900 mg होती है। 900 डोजेज ऑफ लिथियम की डोजेज कितनी होती है 9 mg पर डे। अगर किसी को लिथियम चल रहा है किसी का तो वो होती है 9 mg पर डे। एक दिन में 900 mg उसको लिथियम लेना है अगर उसको लिथियम थेरेपी पे आएगा। और 900 mg होती है। तो एक टैबलेट, जो टैबलेट होती है वो एक टैबलेट 1 टैबलेट 300 mg की होती है। एक टैबलेट 300 mg की होती है। और हमको अगर लिथियम थेरेपी पे है तो 900 mg लेनी है एक डे में, और एक टैबलेट 300 mg की होती है। तो मतलब कि हमको 3 टैबलेट लेनी पड़ेगी। 3 टैबलेट जब 900 mg की होगी पर डे के हिसाब से, तो हमको 3 टैबलेट लेनी। तो 3 टैबलेट एक साथ तो नहीं लेंगे, तो उसका मतलब कि डिवाइडेड डोज में लेते हैं इसको। इट इज डिवाइडेड डोज, इसको डिवाइडेड डोज में लेते हैं। तो लिथियम को हमेशा डिवाइडेड डोज में लेते हैं जब हम लिथियम ले रहे हैं। और लिथियम लेने के बाद आफ्टर 12 आवर्स बाद, आफ्टर 12 आवर्स के बाद लिथियम लेवल, सीरम लिथियम लेवल चेक। सीरम लिथियम लेवल चेक।
मतलब कि जो डोजेज ऑफ लिथियम होती है ये एक टैबलेट होती है और ये टैबलेट 900 mg पर डे के मतलब पर डे में 900 mg लेनी है। तो एक टैबलेट जो होती है वो 300 mg की होती है और हमको 900 mg लेनी है पर डे में, तो हमको 3 टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो 3 टैबलेट हम मतलब तीनों एक टैबलेट एक साथ तो नहीं लेंगे, तो उसको डिवाइडेड डोज में लेनी पड़ती है। और जब भी हम लिथियम की कोई लिथियम थेरेपी पे है तो आफ्टर 12 आवर्स के बाद सीरम लिथियम लेवल चेक कराना पड़ता है, क्यों? ताकि हमारी बॉडी में लिथियम टॉक्सिसिटी ना हो। तो हर 12 घंटे के बाद हमको सीरम लिथियम लेवल चेक कराना पड़ता है। इसके बाद होता है जो लिथियम होती है वो मतलब कि जो उस पे मेडिकल पे वो कौन से फॉर्म में मिलती है, किस नाम से मिलती है, ब्रांड नेम क्या होता है इसका, जो लिथियम होता है उसका नाम होता है लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट ये लिथियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलती है हमको। लिथियम कार्बोनेट मतलब कि डोजेज ऑफ लिथियम में क्या होता है, जो लिथियम की डोज होती है वो एक टैबलेट फॉर्म में आती है। जो टैबलेट फॉर्म में मिलती है अवेलेबल मार्केट में वो लिथियम कार्बोनेट के नाम से मिलती है। मार्केट के अंदर जो लिथियम थेरेपी जो लिथियम मेडिसिन है वो लिथियम कार्बोनेट के नाम से मिलती है और ये इसको डिवाइडेड डोज में लेनी है। और जब लिथियम ले लेंगे उसके 12 आवर्स के बाद लिथियम का लेवल चेक कराना पड़ता है। और एक टैबलेट 300 mg की होती है, तो 3 टैबलेट 900 mg हुई एक डे में। और हमको एक डे में अगर लिथियम थेरेपी पे है एक डे में 300 mg लेनी है, तो एक टैबलेट 900 mg लेनी है, तो एक टैबलेट 300 mg की, तो हमको 3 टैबलेट लेनी पड़ेगी एक डे में। तो जब 900 mg होगा तो मतलब कि इसको डिवाइडेड डोज में तो 3 डोज में लेते हैं, 300 mg की 3 डोज मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट में, इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। और जो मार्केट में मिलती है ये लिथियम कार्बोनेट के नाम से मिलती है। बात करते हैं इसके बाद आता है टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम। टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम, टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम, लिथियम की टॉक्सिसिटी कम आने का कि अगर हमने बात बताई कि जो लिथियम होता है वो सीरम लिथियम लेवल 0.6 टू 1.2 मिली पर लीटर होता है। तो अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाए तो कितना होगा, अगर 2 mg से ज्यादा है, मोर देन 2 मिली पर लीटर से ज्यादा है, तो जब टॉक्सिसिटी होगी, अगर हमारी सीरम के अंदर लिथियम का लेवल 2 मिली इक्वी पर लीटर से ज्यादा है, तो जब हमको लिथियम टॉक्सिसिटी होगी। तो ये होते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम। इसके बाद करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ द लिथियम टॉक्सिसिटी। रिस्क फैक्टर ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, रिस्क फैक्टर ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी कि किस किस कंडीशन किस तरीके से हमको लिथियम की टॉक्सिसिटी हो सकती है, कौन कौन से ऐसे रिस्क है जिसके कारण हमको लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। फर्स्ट होता है डिक्रीज सोडियम लेवल। हमारी बॉडी के अंदर अगर सोडियम लेवल कम रहा तो लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सोडियम लेवल, अगर हमारी बॉडी के अंदर लिथियम की जो सोडियम का लेवल है वो कम रहा तो इस कंडीशन में हमको लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ओवरडोज के कारण टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ओवरडोज ऑफ लिथियम। ओवरडोज ऑफ लिथियम, अगर हमने लिथियम की ओवरडोज ले ली इस कंडीशन में हमको लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और जो तीसरी कंडीशन होती है वो किस कंडीशन में होता है, अगर हमको फ्लूइड इंटेक डिक्रीज फ्लूइड इंटेक, अगर हमारा फ्लूइड इंटेक कम रहा तो इस कारण हमको लिथियम टॉक्सिसिटी होगा। तो 3 रिस्क फैक्टर होते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के, डिक्रीज सोडियम लेवल, ओवरडोज ऑफ द लिथियम का ओवरडोज होने के कारण, और एक होता है डिक्रीज फ्लूइड इंटेक डिक्रीज होने के कारण। और एक होता है मतलब कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं किडनी डैमेज। अगर किसी की किडनी डैमेज है इस कारण भी लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लिथियम है उसको एक्सक्रीट कराने में किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है, तो अगर किडनी डैमेज है तो वो एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, इस कंडीशन में हमको लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ द लिथियम टॉक्सिसिटी। साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी। अगर हमारी बॉडी में लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट साइड इफेक्ट होता है नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग क्यों होती है, क्योंकि जो लिथियम होती है ये एक बिटर टेस्ट होती है, कड़वी लगती है, इसलिए वोमिटिंग होने के चांसेस होते हैं। एक होता है कंफ्यूजन, अगर किसी ने लिथियम की ओवरडोज ले तो कंफ्यूजन में रहेगा और नोजिया एंड वोमिटिंग रहेगी। और उसको ट्रेमर्स आएंगे, ट्रेमर्स,
ट्रेमर्स ट्रेमर्स आएगा, ट्रेमर्स आएगा। उसको ट्रेमर्स के दो तरीके के ट्रेमर्स होते हैं, फाइन ट्रेमर्स होते हैं, एक कोर्स ट्रेमर होते हैं। फाइन ट्रेमर्स होते हैं कि हल्का हल्का, मतलब कि जो जिसको ट्रेमर्स आ रहे हैं सिर्फ उसी को ही महसूस होगा ट्रेमर्स, उसको बोलते हैं फाइन ट्रेमर्स। जिसको मतलब ट्रेमर्स आ रहे हैं उसी को ही महसूस होंगे। और कोर्स ट्रेमर्स क्या होते हैं कि अगर मतलब कि हम मान लीजिए तीन बंदे हैं यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से तीन बंदे हैं। अगर इसको ट्रेमर्स आ रहे हैं, कोर्स वाले ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो इस बंदे को पता लग जाएगा कि उसको ट्रेमर्स आ रहे हैं, कि मतलब कि जब इस तरीके से ये कंडीशन रहेगी। और फाइन ट्रेमर की इस तरीके से रहेगी, बस एक इस तरीके से ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में सिर्फ जिसको ट्रेमर्स है उसको ही पता लगेगा, और कोर्स में जो उसके आस पास है उसको भी पता लग जाएगा कि उसको ट्रेमर्स है आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये कंडीशन साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट ऑफ द लिथियम टॉक्सिसिटी। अब बात करते हैं, अगर किसी को लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, ट्रीटमेंट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट क्या है। लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिसिटी का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है। लिथियम टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट होता है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज कर देगा उसको, फ्लूइड से। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो होता है डायलिसिस, ये होता है साइड ट्रीटमेंट ऑफ द लिथियम टॉक्सिसिटी। अगर किसी को लिथियम टॉक्सिसिटी है तो उसका फ्लूइड इनटेक इंक्रीज कर देंगे और डायलिसिस करा देंगे। ये लास्ट होता है डायलिसिस, एक बहुत ही कन्फर्मेटिव है, कन्फर्मेटिव ट्रीटमेंट होता है लिथियम टॉक्सिसिटी का। तो ये ऑल अबाउट होता है कि लिथियम, लिथियम क्या होता है। जो नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल होता है ये इतना 0.6 टू 1.2 मिली पर लीटर होता है। और डोजेज ऑफ लिथियम बता दें मैंने कि ये टैबलेट फॉर्म में होती है, 9 mg पर डे के हिसाब से लेनी पड़ते हैं, 3 टैबलेट लेनी पड़ती है एक डे में, और डिवाइडेड डोज में लेती है। और जो लिथियम है वो हमको सोडियम कार्बोनेट के नाम से मिलती है। और टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम, टॉक्सिसिटी कब होगी लिथियम की, जब लिथियम का लेवल 2 मिली पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उसको जब लिथियम टॉक्सिसिटी होगी। रिस्क फैक्टर ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी के क्या क्या रिस्क फैक्टर है। डिक्रीज सोडियम लेवल, अगर हमारी बॉडी में सोडियम लेवल डिक्रीज है इस कारण लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। ओवरडोज ऑफ लिथियम, अगर किसी ने ओवरडोज कर लिया और लिथियम को ज़्यादा मात्रा में ले लिया उसके कारण लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक अगर कम ले इसके कारण होते हैं किडनी डैमेज के कारण, क्योंकि किडनी का मेन इंपॉर्टेंट है किडनी, क्योंकि एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, एक्सक्रीट किडनी के थ्रू होते हैं। अगर किडनी डैमेज होकर किडनी अपना फंक्शन ना कर पाए तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी लिथियम की। साइड इफेक्ट होता है लिथियम टॉक्सिसिटी। अगर साइड इफेक्ट क्या है, अगर किसी को लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। नोजिया, वोमिटिंग, कंफ्यूजन, ट्रेमर्स, ये कंडीशन हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ द लिथियम टॉक्सिसिटी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट है, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक कर देगा। और लास्ट होता है कन्फर्मेटिव, होता है डायलिसिस कर देगा। थैंक यू।